हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित की कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक। टॉपिक है माध्य प्रत्यक्ष विधि और डेट है 11 सितंबर 2023। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आंकड़ों के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं आंकड़े? सार्थक सूचनाओं का संग्रह है, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होना चाहिए, वो सार्थक होनी चाहिए, तो हम उसको आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों के प्रकार दो होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? व्यक्तिगत आंकड़ों का निरूपण, जैसे 15, 63, 34, 20, 25 इत्यादि, यानी अलग अलग नंबर्स होते हैं, उनको हम व्यक्तिगत आंकड़े बोलते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, इस तरह से अलग अलग नंबर दिए होते हैं, तो माध्य देखिए बेटे किस तरह से ज्ञात करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी जो नंबर दिए हुए हैं सबको हमें ऐड करना है। ऐड करके आ गया 105। और कितने नंबर हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से हम इसको भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 17.5। तो ये तो था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण, यानी जब वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दी होती है, तो हम उसको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब आ जाइए, वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप से कैसे दर्शाते हैं। देखिए, क्लास इंटरवल हो गया 0 से 15, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और बारंबारता हो गई 7, 4, 9, 5 इस तरह की। ठीक है। और निम्न वर्ग सीमा जो है वो 0 हो गई और उच्च वर्ग सीमा 5 हो गई, यानी 0 से 5 के अंतराल में जो 5 है वो उच्च वर्ग संख्या होगी इस तरफ वाली, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निम्न वर्ग सीमा होगी। मध्य मान निकालने के लिए, यानी मिड पॉइंट निकालने के लिए, या फिर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, जिसको हम XI भी कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा को हमें किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। और H निकालने के लिए, यानी हाइट निकालने के लिए, वर्ग माप जो है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा करनी है, तब निकलेगा। तो बेटे इसमें अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े? एक तो ये पढ़ा, माध्य जो है वो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है, मध्य मान यानी वर्ग चिन्ह वाला फॉर्मूला, और तीसरा है वर्ग माप का फॉर्मूला। तो ये तीनों ही फॉर्मूले बेटे आपको बोल्ड लेटर्स में अपनी कॉपी में मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अगर ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो आप ये सम्स जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं उदाहरण के लिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 इस तरह से दिए हुए। बारंबारता दे रखी है 7, 4, 9, 5, 4, 6, 3, 2, और वर्ग अंतराल जो है वो आपको दे रखा है। आपको बारंबारता निकालनी है, फिर वर्ग चिन्ह निकालना है, और फिर FI XI निकालना है। तो एक नया फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस है यहाँ पर हमारे सामने, जो कि है माध्य निकालने का सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करेंगे, और फिर सिग्मा FI का टोटल करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं। सो बेटा, जो हमने वर्कशीट में एग्जाम्पल देखा था उसको हम लिख लेते हैं। CI लिखेंगे पहले, तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, वो है आपका 0 से लेके 5 है, फिर 5 to 10 था, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से लेके 30, 30 से लेके 35, और लास्ट था 35 से लेके 40। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें लिखना है FI। FI क्या होता है? जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता, 7, 4, 9, 5, 4, 6, 3, 2। ये तो क्वेश्चन में है बेटे आपके पास। अब हमें जो XI लिखना है, यानी हमें जो मिड पॉइंट निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है, वो हम कैसे निकालते हैं? जैसे ये 0 से 5 है, 0 to 5 है, इसको पहले हम ऐड करेंगे,
और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 5 को ऐड करा, 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ऐसे ही 5 और 10 को ऐड करो, पहले 15 हो गया, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट करोगे तो 12.5 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो 17.5 आ जाएगा। और इसका एक और जो इजी मेथड है वो ये भी हो सकता है, आप इन एक्स में 5 जो है, इंटरवल 5 दिया हुआ है ना, तो 5 ऐड करते चलिए। 17 में 5 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 में 5 ऐड कर लो तो 27.5 हो जाएगा। 27 में ऐड करोगे तो 32.5 हो जाएगा, और 32 में ऐड करोगे तो 37.5 हो जाएगा। आप प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स आई का कॉलम। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है आपका एफ आई और एक्स आई का कॉलम। यानी हमें इन दोनों नंबर्स को 7 और 25 को, जो 7 और 2.5 दिया हुआ है, दोनों कॉलम दे रखे हैं ये दोनों, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट भी एक्चुअली डिलीट हो गया, तो पॉइंट मैंने वापस से लगा दिया है। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करना है तो 7 और इसको डिवाइड करो दोनों को, तो आपका आंसर आएगा 17.5 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, मैंने गलती से बोल दिया, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 97.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लिएगा आप। और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। अब हमें ऐड करना है, एफ आई एक्स आई को ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 675। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स उसके ऊपर बार, इसको एक्स बार कहते हैं, जिसे मीन कहते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो गया आपका 675 अभी आपने निकाला है, और सिग्मा एफ आई यानी इसका टोटल जो है वो आप निकाल लीजिए 40 आ गया। तो 40 से आपको 675 को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो 16.875 आएगा, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो हम 16.9 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटे हमारा प्रॉपर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था। मैंने आपको तरीके से बिल्कुल 1 बाय 1 करके समझाया है। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।